भाभी लाइए, मैं भी आपके साथ खाना बनाने में मदद कर देती हूँ। अरे नहीं देगा नहीं, अभी अभी तो आप आई हो, आराम कर लो, फिर तो काम करना ही है। अब कुसुम गाजर से बातें करते हुए सारा खाना बना लेती है और फिर सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। सभी के खाने खाने के बाद कुसुम सारे बर्तन इकट्ठा करके रसोई में ले जाती है और बर्तन धोने लगती है। पीछे से काजल भी वहां जाती है और कहती है, भाभी इतनी ठंड में रात को बर्तन धोना, रसोई साफ करना बहुत बड़ा काम होता है। हाँ काजल, लगता तो है लेकिन करना पड़ेगा। दोनों बातें करती हैं, फिर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। थोड़ी देर बाद निहारिका काजल का दरवाजा खटखटाती है। काजल दरवाजा खोलती है तो निहारिका कहती है, भाभी वैसे हम लोगों को रात को मैगी खाना बहुत पसंद है। आप अपने घर पर बहुत ही टेस्टी मैगी बनाई थी, तो मां कह रही थी कि अगर आप भी हमारे लिए मैगी बना देंगी तो बहुत अच्छा होगा। निहारिका वैसे तो इतनी रात हो गई, ठंड का मौसम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैगी बना देती हूँ। अब काजल रसोई में जाती है और बार-बार अपनी शॉल को ठीक करते हुए मैगी बनाती है। मैगी बनाकर वो प्लेट में निकालकर ट्रे में रखकर हॉल में ले जाती है, जहां सभी लोग मैगी का इंतजार कर रहे हैं। ये देखकर काजल कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप सभी लोगों को मैगी खानी है। अब काजल कुछ लोगों को मैगी दे देती है और दोबारा से किचन में जाकर बचे हुए लोगों के लिए फिर से मैगी बनाती है और फिर उन्हें भी लाकर दे देती है। सभी लोग मैगी खाते हैं, सामने काजल भी बैठकर मैगी खाती है और काजल कहती है, माँ जी सभी आए लेकिन कुसुम भाभी मैगी खाने नहीं आई। दरअसल रोज ही कुसुम रात को हमें मैगी बनाकर देती है, पर वो कभी नहीं खाती। माँ जी रोज, इसका मतलब है कि आप लोग रोज आपको मैगी खाते हैं। हाँ काजल, दरअसल हमें डिनर के बाद रात को रोज मैगी खाने की आदत है। बाबू आज तक तो कुसुम हमको मैगी बनाकर देती आई थी, लेकिन उसे बस एक ही तरह की मैगी बनाना आता है। तो बहुत ही अच्छी मैगी बनाती हो, इसलिए आज के बाद रोज रात को मैगी तुम ही बनाया करना। ये सुनकर काजल अपने मन में सोचती है, हे भगवान, लोगों को रोज आपको मैगी खाने की आदत है, इसका मतलब अब मुझे रोज आपको मैगी बनानी पड़ेगी। सभी लोग मैगी खा लेते हैं। विकी मैगी खा के आता है। अरे वाह चाची, आपने तो मम्मी से भी ज्यादा टेस्टी मैगी बनाई है। सभी की मैगी खाने के बाद काजल भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह काजल रसोई में जाती है तो कुसुम खाना बना रही थी। काजल कुसुम से रात की सारी बात बताती है और कहती है, सचमुच भाभी रोज रात को मैगी बनाकर देना तो आपके लिए भी बड़ा मुश्किल होता होगा। हाँ काजल, मुश्किल तो होती है, लेकिन अब तो आदत सी पड़ रही है। बातें करते करते कुसुम सारे बर्तन धो लेती है और रसोई भी साफ कर लेती है। सारा दिन बीत जाता है। रात को काजल भी कुसुम के साथ मिलकर खाना बनवाती है। दोनों मिलकर सभी का खाना लगाते हैं। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। रात को 12 बजे मालती काजल को फोन करती है और सभी के लिए मैगी बनाने के लिए कहती है। काजल फोन रखती है और कमल से कहती है, कमल, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे घरवालों की खाना खाने के बाद रात को 12 बजे मैगी खाने की आदत बहुत बुरी है? काजल इसमें बुरा ही क्या है? किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। मेरे घरवालों को मैगी खाना पसंद है। काजल को कमल की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप उठकर स्वेटर पहनती है और हाथ मलते हुए रसोई में पहुंच जाती है और सभी के लिए मैगी बनाना शुरू करती है। साथ ही वो मन में सोचती है, हे भगवान, इतनी ठंड में मैगी बनाना पड़ता है, पता नहीं लोगों को मैगी खाने का ऐसा कौन सा शौक है। फिर काजल मैगी बनाती और सभी को मैगी खिलाती है। अब तो रोज यही होता। रात को 12 बजे कोई ना कोई काजल को मैगी बनाने के लिए जगह देता और उसे अलग-अलग तरह की मैगी बनाने की फरमाइश करता। ठंड में रोज-रोज मैगी बनाकर काजल भी अब बहुत परेशान होने लगी थी। एक दिन काजल गुस्सा होते हुए कुसुम से कहती है, कुसुम भाभी, मुझे तो हमारे ससुराल वालों की बात ही समझ नहीं आती। पहले उनके लिए डिनर बनाना पड़ता है और रात को उनके लिए मैगी बनाना पड़ता है। तो सारे लोग कैसे रूम के पास बैठे रहते हैं और हमेशा मैगी बनानी पड़ती है। हाँ काजल, मैं भी तुम्हारी तरह यही सोचती हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बहू का तो काम है घर की जिम्मेदारी उठाना। मैं तो सालों से ही मैगी बनाकर दे रही हूँ, अब उन्हें तुम्हारे हाथ की मैगी पसंद आती है तो तुम्हें भी बनानी पड़ेगी। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन कुसुम अपनी सास से आकर कहती है, माँ जी मेरे मायके से फोन आया था, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, अगर तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो तू अपने मायके चली जा, कुछ दिन रहकर आना। अब काजल बहू आ गई तो घर संभाल लेगी। हाँ भाभी, सासू माँ सच कहती है, आप घर की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं देख लूंगी। हाँ नानी के घर जाएंगे, नानी के लिए रोज ऐसी मजा लाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अब कुसुम नितेश और विक्की के साथ अपने मायके के लिए निकल पड़ती है। शाम हो गई थी, तभी मालती टीवी देख रही थी। मालती कहती है, काजल बहू, आज तो कुसुम बहू है नहीं, इसलिए तू रसोई में जाओ, जल्दी से सबके लिए खाना बना लो, जल्दी से सबको खाना खिला देना, फिर बाद में ठंड लगती है तो सभी अपने साइड में घुस जाते हैं। माँ जी मैं अभी बना देती हूँ। अब काजल रसोई में जाती है और सभी के लिए खाना बनाने लगती है। खाना बनाते हुए काजल सोचती है, हे भगवान, ठंड तो लगातार बढ़ रही है, जल्दी से सभी को खाना खिला देती हूँ, फिर आज जल्दी सो जाऊंगी क्योंकि भाभी नहीं है तो बस जल्दी उठकर मुझे घर का सारा काम भी तो करना है। ऐसा कहकर काजल खाना बनाकर सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। उसके बाद काजल रसोई में जाती है और ठंडे पानी से बर्तन साफ करती है और रसोई साफ करती है। उसके बाद सारा काम खत्म करने के बाद काजल अपने हाथों को मलते हुए अपनी आप से कहती है, चलो सारा काम खत्म हो गया, अब मैं चैन से जाकर सो जाती हूँ। ऐसा कहकर काजल सो जाती है। तभी 12 बजे रात को निहारिका काजल का दरवाजा खटखटाती है। काजल उठ कर आती है तो निहारिका उसे मैगी बनाने के लिए कहकर चली जाती है। काजल अपने मन में सोचती है, अजीब लोग हैं कि पूरा दिन मैंने काम किया और नींद से उठकर ठंड में ये मैगी बनाकर खिलाऊं। काजल रसोई में जाती है और हाथों को मलते हुए सभी के लिए मैगी बनाती है। उसके बाद वो परोस कर सभी को मैगी देती है। फिर कहती है, मैं सोने जा रही हूँ, आप लोगों को कुछ चाहिए हो तो कुछ दे देना। काजल तुम ही हमारे साथ बैठकर मैगी खाओ ना। कमल, मैं सारा दिन काम करके थक गई, मुझे भूख नहीं लगी, बस मुझे सोना है। काजल गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। समय बीत रहा था और वो लोग रोज काजल को रात को मैगी बनाने के लिए परेशान कर रहे थे। एक दिन काजल घर की सफाई और सारा काम करते हुए बहुत थक जाती है। फिर वो सभी लोगों के लिए रसोई में खाना बनाने जाती है तो अपने आप से कहती है, हे भगवान, मैं इतनी थक गई, अब मुझे खाना बनाना पड़ेगा, फिर रात को ये लोग मैगी बनवाकर खाएंगे, इससे तो अच्छा है कि मैं डिनर में मैगी बना दूं। यही सोचकर काजल डिनर में मैगी बना देती है। फिर वो सभी लोगों को मैगी परोस देती है। जब सभी लोग डिनर में मैगी देखते हैं तो सबका मुंह बन जाता है। काजल की सास कहती है, ये क्या तुमने डिनर में मैगी बनाई? मैगी तो रात को खाने की थी, डिनर में नहीं। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। हाँ हाँ काजल, कहो क्या बात है? मैं सारा दिन काम करके बहुत थक जाती हूँ और आज की बात, मैं रात को डिनर में सिर्फ मैगी ही बनाऊंगी, जिसे खाना है वो खा लो, जिसे नहीं खाना है वो अपने लिए खाना बनाकर खा सकता है। ये सुनकर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। तब काजल की सास कहती है, बाबू ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारी बड़ी बहू ने आज तक कभी भी मैगी बनाने के लिए शिकायत नहीं की और तुम इतनी जल्दी परेशान हो गई और हमसे इस तरह से बातें कर रही हो। काजल मां सही कहती है। तुम्हें इस तरह हमसे बात नहीं करनी चाहिए। आखिर तुम घर की बहू हो। हाँ कमल, मैं भी तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। और अगर आज के बाद आप लोगों ने मुझे रात को मैगी बनाने के लिए शिकायत किया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ऐसा कहकर काजल अपने कमरे में चली जाती है। तब विनीत सभी को समझाते हुए कहता है, मालती बाबू बहुत गुस्से में है, इसलिए हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर वो गुस्से में आकर मायके चली गई तो सारा का सारा काम तुम्हें और निहारिका को ही करना पड़ेगा। ये सोचकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। मैगी खाकर सभी लोग अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रात को 12 बजे सभी को भूख लगती है। सभी लोग हॉल में इकट्ठा होते हैं और रूम हीटर चलाकर बैठ जाते हैं। जब कमल कहता है, माँ बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, भूख तो मुझे भी लग रही है। माँ रसोई में जाकर कुछ खाना बना लो। नहीं बेटा, मैं इतनी ठंड में कोई रूम हीटर के सामने से हट भी नहीं सकती। निहारिका तू जाकर कुछ बना ले। भैया मुझे बहुत ठंडी लग रही है, मुझे मैगी नहीं बनाई जाएगी। सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। कमल रसोई में जाता है और कमर से मैगी निकालकर सबके लिए मैगी बनाता है और सभी लोगों को मैगी लाकर दे देता है। मैगी लेकर विनीत कहता है, अरे रात को डिनर में भी तो मैगी खाई थी, अब तो खाना खाने का मन कर रहा है। अरे अब बेटे ने मैगी बना दी है तो खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगी। सभी लोग दोबारा मैगी खाते हैं और खाकर जाकर सो जाते हैं। अगले दिन भी रात को काजल डिनर में सभी के लिए मैगी बना देती है। सभी लोग मुंह बनाकर मैगी खा लेते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आधी रात को फिर सभी को भूख लगती है। इस बार नितेश रसोई में चला जाता है और जाकर मैगी बनाता है। अब काजल, अगर आप लोगों को मैगी ही खाना वो सर पर है, मतलब एग्जाम्स अभी नजदीक है।